हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और जो ये मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो विषय है, वो मेरे दिल के काफ़ी क्लोज है। और हमेशा से मुझे लगा है कि मुझे एक प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसको मैं मेंटरशिप प्रोग्राम बोलूँगा और एक गाइडेंस प्रोग्राम बोलूँगा। तो अब मुझे लगता है कि वो सही टाइम है कि मुझे इस प्रोग्राम को धरती पर उतारना चाहिए और इसको एक प्रैक्टिकल शेप दे देनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहा हूँ। जो सिविल सर्विसेज है, हिमाचल की है, यूपीएससी की है और एलाइड सर्विसेज है, तो उन सर्विसेज में जो एस्पिरेंट्स आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, बट किसी कारणवश वो नहीं आ पाते। तो वो कारण क्या हो सकते हैं? कुछ बच्चे इस तरह के हैं जो करना चाहते हैं बट अभी वो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको अभी से ही लगता है कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी प्रेपरेशन। तो उनके लिए ये गाइडेंस प्रोवाइड होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और तो जॉब के साथ साथ शायद उनसे नहीं हो पा रहा है वो कंटिन्यूटी, वो मोमेंटम, वो एक एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए भी है। और उससे भी बड़ी बात है, ये उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली इतने इतने साउंड नहीं फील करते कि जाके सिटीज़ में शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली जाके वो कोचिंग ले ले। तो जो गांव में जो लोग रहते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में दो लोग रहते हैं, तो इन लोगों के लिए मैं ये जो मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगली बात ये आती है कि मैं क्यों कर सकता हूँ इस काम को। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि शायद मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा। और गाइडेंस मेरी रहेगी, बट जो मेहनत होगी, जो ग्राउंड पे जो काम करना है, वो आपका रहेगा। और मेरी गाइडेंस ये रहेगी, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर्स क्या है, तो ये सारी जो गाइडेंस है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। आपके लिए एक एनवायरनमेंट सा क्रिएट कर दूंगा और एक इस तरह से खाका तैयार कर दूंगा जिसके अंदर रह के आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा मुझे इसलिए भी लगता है कि शायद मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक लंबे टाइम से मैंने खुद भी तैयारी करी। मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक पहुँचा और उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और अपनी एकेडमी स्टार्ट करी। और एकेडमी का भी हमेशा हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो मेरे द्वारा हुई है, जो कि मैं अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मानूंगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प करने में, वो रही है हमारी बुक्स। तो चाहे प्रीलिम्स के लिए मैंने बुक बनाई एचपीजी के वाली, और मैंने मेंस के लिए बुक बनाई, तो आप सब लोगों ने जो अभी तक सेलेक्ट हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और उससे जो मेरा मनोबल है थोड़ा और बढ़ गया है क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों तक और चला जाना चाहिए। तो इस पूरी जर्नी में, चाहे बुक लिखने में है, चाहे एकेडमी को रन करने में है, चाहे इंटरव्यू फेस करने तक की जो मेरी जर्नी रही है, उस जर्नी में मैंने बड़ा कुछ देखा है कि एक एस्पिरेंट जब सोचता है, जब उसके दिमाग में आइडिया कंसीव होता है कि मुझे इस तैयारी में जाना चाहिए, वहाँ से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक कि वो किन किन दौर से गुजरता है, क्या क्या उसकी उस टाइम मेंटल स्थिति होती है, किस तरह से उनसे गुजरता है, तो वो जितना मैं समझ पाता हूँ तो उनको उस लेवल पे गाइड कर पाऊँ। क्योंकि होता क्या है, जब हम ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो उसमें बड़ी सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, उन सबको साथ लेके चलना होता है। जैसे हम हार्ड वर्क की बात बोलते हैं, तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आता है। और साथ ही साथ एक हमारी अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक हमारी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, और किस तरह से हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, किस तरह से हमें फेलियर को मैनेज करना है, और क्या हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरह से हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जो जनरल स्टडी है वो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या टॉपिक को पढ़ के ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो क्या है कि एक बड़ी बड़ी वास्ट एरिया है, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे बोला भी जाता है कि हमें हर चीज़ को हमें मास्टरी नहीं करनी,
हमें हर चीज़ को समझना है। तो इसमें हमने ये भी देखा है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका स्कूल में बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है कॉलेज तक पहुंचने में, तो उनके 98% 95% रहता है। बट अगर हम कंपटीशन की बात करें, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, चाहे एचएएस की फाइनल सिलेक्शन भी है, जहाँ 55% से ज़्यादा स्कोर आ जाता होगा। तो 55 वाला प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, 55 वाला मेंस क्वालिफाई कर जाता है। तो 55 की रेंज में ही सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो एक बच्चे ने जिसने पूरी अपनी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक इवन मास्टर भी कर दिया, उसमें उसने स्कोर ही बहुत ज़्यादा किया है, वो तो 90s में रहा है। बट यहाँ उसको बड़ा धक्का लगता है कि भैया मैं तो 55% भी नहीं स्कोर कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ से एक बात ये समझ आती है, तो पढ़ाई जो हम किताबों में पढ़ता है उसमें और कंपटीशन की तैयारी में फ़र्क है। तो ये फ़र्क इसलिए आता है क्योंकि जो ये एग्ज़ाम की तैयारी है, अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो उसमें बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, आप पूरा तहसील पूरा ज़िला चलाने की बात करोगे आगे जाके, तो उसके लिए किताबी ज्ञान वाला आदमी नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसी तैयारी है जिसको मैं मानता हूँ, इसको ये एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो जिसमें आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है, जो आपके ओवरऑल संस्कार है, जो आपके पूरे इम्प्रेशन बन चुके हैं, उनके साथ आप कैसे डील करते हो, कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, कैसे आप फेलियर को मैनेज कर रहे हो, और कैसे आप अपनी एक 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 थॉट बना रहे हो कि अगर मुझे प्री के लिए इस तरह से डील करना है, मेंस के लिए हमने इस तरह से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ते हो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा मैं आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। और उससे भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहती है एक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन भी इस तरह से होती है, एक मोटिवेशन हमें बाहर से आती है, एक मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाती है। तो बाहर से आने वाली मोटिवेशन का तो मतलब ये है कि आपके साथ कोई दिया लेके चल रहा है, बट वो ये नहीं पता आप कितनी देर तक चलेगा। एक टाइम के बाद हो सकता है कि आपसे वो अलग हो जाए और आप चलो जी अपने रास्ते में खुद बढ़ो आगे। तो इस तैयारी में अगर मैं आपको बताऊं, शुरुआत में जब सोचते हो आप दिमाग में कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो आपका खुद का आइडिया होता है और बीच में आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते भी हो साथ में। बट जब आप एंड तक सिलेक्शन तक पहुंचते हो, फिर आपके अपने खुद के ही एफर्ट्स होते हैं। तो मैं आपके अंदर चाहूँगा कि वो सेल्फ मोटिवेशन आ जाए, खुद डील करना सीख जाए, खुद आपकी नज़र इतनी पैनी हो जाए, खुद देखना स्टार्ट करे कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और किस टाइम मुझे अपनी फिजिकल थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए, किस टाइम मुझे दोस्तों से बात करनी चाहिए, किस टाइम मुझे पेरेंट्स से किस तरह से डील करना चाहिए। तो ओवरऑल सारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तैयारी 1 या 2 साल लेगी। तो 1-2 साल के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो सेल्फ मोटिवेशन भी इसमें ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ रहेगा जो मैं आपको हेल्प करूँगा। और अब आगे बात आती है कि मैं किस तरह से हेल्प करूँगा। तो मैंने क्या कर रखा है इसमें कि 4 तरह की मैंने आगे कैटेगरी बना देनी है। एक कैटेगरी में हम रखेंगे उन स्टूडेंट्स को जिसको मैंने बोल दिया प्री फाउंडेशन कोर्स। तो प्री फाउंडेशन में वो हो गए जिन्होंने अभी सोचा है, जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया, जिनको भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो उनको किस तरह से गाइड करेंगे। और उसके बाद कुछ एक कोर्स आएगा फाउंडेशन कोर्स, चलो जो कर रहे हैं तैयारी अपने लेवल पे करने जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी है। एक होगा एक एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में वो लोग हैं जो प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कई बार उनसे मेंस नहीं क्वालिफाई हो रहा है, कई बार वो इंटरव्यू से बाहर हो रहा है। तो एक ये गाइडेंस रहेगी कि इसको मैंने एडवांस बोल दिया। एक एडवांस प्लस वो होगा जिन्होंने सब कुछ कर रखा है, जो थोड़ी थोड़ी जगह लैक करते जा रहे हैं, या तो ऐसे सही से नहीं लिख पा रहे हैं, या तो आंसर को सही से नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं, या तो उनको ने ज़्यादा पढ़ लिया उसको कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से 4 कोर्स रह गए। तो अगली जो मेरी वीडियो होगी वो अलग से एक पे होगी। पहली जैसे मैं पूरी प्लान बताऊंगा उसके अंदर प्री फाउंडेशन में क्या करेंगे हम और 1 साल में क्या क्या हम करने वाले हैं, तो वैसे अगली तो चारों के लिए अलग अलग से वीडियो होगी। तो आप उन वीडियो को देखें और अपने को कोशिश करें कि आप उसमें फिट कर दें कि मुझे कौन से कोर्स में मुझे आना है। और एक बात और है इसमें कि जो भी मैं ये प्रोवाइड करूँगा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लीजिए आप। इसकी कोई भी मैं कॉस्ट नहीं लूँगा, सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। वो इसलिए ली जाएगी ताकि थोड़ी सी अगर वैल्यू दे देंगे तो थोड़ा सा सीरियसनेस आ जाती है सभी में।
तो जो ज्वाइन भी करेंगे तो वो भी थोड़े सीरियस रहेंगे इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए 100 रुपीज़ की आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसका बहुत जल्द आपको एक लिंक मिलेगा, तो उसमें आप अपना आपको रजिस्टर करवा दो। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर लूँ कि हम उन लोगों को ही साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे जो सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं और जो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जो भी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, गाइडेंस हमारी होगी, मेहनत आपकी होगी, और इसके जो बीच की जो कड़ी होगी वो हो गया टेस्ट। अब जैसे मान लो प्री फाउंडेशन कोर्स है, अब प्री फाउंडेशन कोर्स में मैंने बोल दिया कि आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो 15 दिन के बाद उस एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होगा वो हम आपको बना के देंगे, आपने उसमें अपना परफॉर्म करना है। तो अगर कोई लोग 1 महीने के अंदर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करके दिखा रहे हैं और जिससे लग रहा है कि इन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है बट ये आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम होगा उसकी जो लिस्ट होगी उससे हम उसको बाहर कर देंगे। तो ये बड़ा ही स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करने वाला हूँ, तो इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर हमने किसी कारणवश आपको बाहर कर दिया, वो उसके पीछे मैंने यही बात बताई है, जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी 0 भी है, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, बट आप कर रहे हो। तो हमें वो लोग चाहिए जो कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि जो करे ही नहीं, आज बोले कि 15 तारीख को आपका टेस्ट होगा, तो आपने टेस्ट नहीं दिया, ना कोई रिस्पॉन्ड आया, तो उनको हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो परफॉर्म लो कर रहे हैं तो लो परफॉर्मेंस वालों को तो हम कोशिश करेंगे, हम और आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि ऊपर बढ़े। बट जो साइड में बैठा है, जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अगली जो आने वाली जो हमारी वीडियोस है, 1 2 3 4 5 जितनी वीडियोस आएगी वो आपने सब देखनी है, और उसके बेस पर आप अपने को किस ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहते हैं वो आप हमें बता दें, ताकि हम आपको उस ग्रुप में ऐड करते हैं। तो ये मेरी जो एक मन की ख्वाहिश थी वो मैंने अभी आप लोगों तक पहुंचाई है, और इसका एक आगाज़ किया है, शुरुआत की है। तो आप लोगों तक पहुंचने के लिए और भी मुझे जो बीच में नई नई चीज़ें करनी पड़ेगी, वो तभी पता चलती रहेगी जब हम आगे इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो ये 1 साल की इंटरेक्शन रहेगी, तो 1 साल का ये कोर्स रहेगा, तो उसमें आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अपने ही द्वारा। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर चीज़ पैसे खर्च करके या कोचिंग करके ही की जा सकती है, तो आप अपने द्वारा भी कर सकते हो। तो यहीं पे मैं अपनी बात एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।